बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम नया कोर्स शुरू कर रहे हैं SQL, जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। बहुत ज़्यादा इजी लैंग्वेज है और मैं कोशिश भी करूँगी कि बहुत ज़्यादा आसान करके आपको बता सकूँ। पहले मैं आपको सारा इसका कॉन्सेप्ट बताऊँगी और उसके बाद प्रैक्टिकल काम भी करके आपको सिखाऊंगी कि SQL को हमने कैसे यूज़ करना होता है। तो याद रहे कि SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज। राइट, कैसे काम करती है, क्या होती है एसक्यूएल, इसकी मैंने 2-3 डिफरेंट डेफिनेशंस लिखी हैं, क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट आपके लिए लिखा हुआ होता है डेफिनेशन, लेकिन कॉन्सेप्ट इसका बिल्कुल वही होगा जो मैं यहाँ आपको बताऊंगी। सीक्वल, इसको हम शॉर्ट में सीक्वल भी कह सकते हैं, इज द मोस्ट कॉमन लैंग्वेज फॉर एक्सट्रैक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग डाटा। राइट, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है जिससे हम क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं इंफॉर्मेशन और हम ऑर्गेनाइज करते हैं अपने डाटा को। यानी डाटा जो है वो हमें टेबल की सूरत में दिया होता है, जो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ अभी कैसे डाटा आपके पास अवेलेबल होगा। तो उसमें से अगर कोई आपको पर्टिकुलर आइटम रिट्रीव करवाना हो, जिसकी इंफॉर्मेशन लेनी हो, तो बिल्कुल हम ले सकते हैं। और ये क्या लिखा है, दैट इज स्टोर्ड इन द रिलेशनल डाटाबेस। देखिए, रिलेशनल डाटाबेस मैंने रेड में लिखा है, इट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये भी मैं आपको अभी बताती हूँ कि रिलेशनल डाटाबेस क्या है और सिंपल डाटाबेस क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। अ डाटाबेस इज अ टेबल दैट कंसिस्ट्स ऑफ रोज एंड कॉलम्स। कोई भी आपके पास टेबल हो जिसमें आपके पास रोज भी हैं और कॉलम्स भी मौजूद हैं और उसमें डाटा मौजूद है, दैट इज कॉल्ड द डाटाबेस। सीक्वल इज द लैंग्वेज ऑफ डाटाबेसेस। याद रहे कि सीक्वल कहाँ यूज होती है, किसकी लैंग्वेज है, डाटाबेसेस की लैंग्वेज है। यानी जहां आपके पास टेबल्स मौजूद होंगे, अगर वहां से आपने डाटा को मॉडिफाई करना है, अपडेट करना है, रिट्रीव करवाना है, तो आपने सीक्वल यूज करनी होगी। इट फैसिलिटेट्स retrieving specific information from databases that are further used for analysis. Right, इसी definition को इस तरह भी आप देख सकते हैं बुक्स में, इस तरह भी देख सकते हैं। इसमें व्यूज क्या होंगे, फंक्शंस क्या होंगे, प्रोसीजर्स क्या होंगे एसक्यूएल में, वो भी हम इस कोर्स में डिस्कस करेंगे। आपका काम है इसको आप आराम आराम से पढ़ें। कोई ऐसा पॉइंट है जो क्लियर नहीं है, बिल्कुल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं, मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। क्विकली इस डेफिनेशन को पढ़ देती हूँ, ये आपने खुद पढ़नी है। SQL स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज विच इज बेसिकली अ लैंग्वेज यूज्ड बाय डेटाबेसेस। डेटाबेस आपको मालूम हो गया, राइट, जिसमें रोज भी होती हैं और जिसमें कॉलम्स भी होते हैं। दिस लैंग्वेज अलाउज टू हैंडल द इंफॉर्मेशन यूजिंग टेबल्स एंड शोज अ लैंग्वेज टू क्यूरी these tables and other objects related views functions procedures। इस वक्त आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना कि मैंने यहाँ क्या लिख दिया, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे आगे जाएंगे आपको मैं व्यूज के बारे में भी बताऊंगी, फंक्शंस के बारे में भी बताऊंगी, प्रोसीजर्स के बारे में भी बताऊंगी कि एसक्यूएल में ये क्या होते हैं। इसको आप पढ़ लें, एग्जैक्ट इसका भी यही मीनिंग है कि सीक्वल जो है वो स्टैंड्स फॉर स्ट्रक्चर क्यूरी लैंग्वेज, कहाँ यूज होती है, डाटाबेस की लैंग्वेज है। और रिलेशनल डाटाबेस जो मैंने आपको बताया था, सपोज ये टेबल मैंने आपके लिए सिंपल टेबल बनाए हैं, राइट, इसको हम 2 टेबल कह सकते हैं। ये ए टेबल है, ये बी टेबल है। यहाँ पे क्या है, ये रोल नंबर लिख दिया है मैंने स्टूडेंट्स के 1 2 3 4। अगेन ये एक सिंपल डेमो है, राइट, ये फर्स्ट नेम है, ये लास्ट नेम है, ये एड्रेस है। तो मेरे पास ये एक टेबल बन गया है। अगर इस एक टेबल में से आपने डाटा लेना है, सपोज आपने एन का डाटा लेना है, तो बिल्कुल आप इसको रिट्रीव करवा सकते हैं कि हमें सबका नहीं चाहिए, हमें एक पर्टिकुलर बंदे का चाहिए, सिर्फ बॉब का चाहिए, सीमा का चाहिए, बिल्कुल आप रिट्रीव करवा सकते हैं। कैसे होगा वो मैं इस कोर्स में आपको बताऊंगी। इस वक्त आप सिंपल ये कॉन्सेप्ट समझ लें कि ये जो एक टेबल है इसको आप कह सकते हैं ये डाटाबेस है। हमारे पास डाटाबेस में क्या होता है, सारा डाटा एक जगह इकट्ठा होता है टेबल की सूरत में, और ये टेबल बना हुआ है। अब ये बी टेबल पे आ जाएं। देखें बी टेबल में क्या है, यहाँ पे रोल नंबर है और इसमें भी रोल नंबर है, बाकी कॉलम सारे डिफरेंट हैं, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस। यहाँ कोर्सेज है, फ़ोन नंबर और एजेस हैं। अगर आप चाहते हैं, अहमद से शुरू कर लेते हैं, कि आपने अहमद का फर्स्ट नेम भी लेना है, लास्ट नेम, इस टेबल से भी डाटा लेना है, इस टेबल से भी डाटा लेना है। यानी अहमद का रोल नंबर 1 है, कोर्स उसके पास इंग्लिश है, वो पढ़ रहा है, फ़ोन नंबर ये है उसके पास, एज इसके पास 18 ईयर्स का है। ये सारा आपने डाटा कंबाइन करना है। जब आप 2 टेबल में से या 2 से ज्यादा टेबल में से डाटा रिट्रीव करवाते हैं एक पर्टिकुलर बंदे का, दैट इज कॉल्ड द रिलेशनल डाटाबेस।
राइट। अभी मैंने आपको बताया था, उसकी डेफिनेशन में था कि ये कहाँ यूज होगा, रिलेशनल डेटाबेस। सिंपल, एक को आप डेटाबेस कहते हैं, 2 टेबल से आप रिट्रीव करवा सकते हैं, 3 डिफरेंट टेबल से रिट्रीव करवा सकते हैं, 4 से करवा सकते हैं, तो वो रिलेशनल डेटाबेस है। जरूरी नहीं है कि आपने ये कंप्लीट रिकॉर्ड ही रिट्रीव करवाना है कि इसका फर्स्ट नेम भी आए, लास्ट नेम भी आए, एड्रेस भी आए, कोर्सेज भी आए, फोन नंबर नहीं। अगर आप चाहते हैं कि सिंपल यहाँ से फर्स्ट नेम और एड्रेस आ जाए, यहाँ से आपके पास कोर्स और एज आ जाए, बिल्कुल आप ये 4 कॉलम्स भी, यानी ये 4 इसका जो आइटम्स हैं, ये भी रिट्रीव करवा सकते हैं। कैसे, ये मैं इस कोर्स में बताऊंगी, लेकिन सिंपल इस वक्त मैं आपको रिलेशनल डेटाबेस की कॉन्सेप्ट बता रही हूँ। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है रिलेशनल डेटाबेस में, वो क्या है कि सपोज अगर आप 2 टेबल से डाटा लेना चाह रहे हैं, तो दोनों कॉलम में एक कॉलम ऐसा होना चाहिए जो दोनों में सेम हो। देखें, ये रोल नंबर इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। अगर इस टेबल में ये रोल नंबर का कॉलम नहीं होगा, तो हम इन 2 टेबल को आपस में नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। दैट इज कॉल्ड द प्राइमरी की। क्योंकि प्राइमरी की और फॉरेन की मैं आपको डिटेल में भी बताऊंगी, लेकिन सिंपल एक कॉन्सेप्ट अभी इस वक्त प्राइमरी का सुन लें, क्योंकि प्राइमरी की बहुत बार आएगा इस कोर्स में। प्राइमरी की का मीनिंग होता है कि एक कॉलम ऐसा होता है आपके पास, आपके टेबल में, जिसके पास कोई डुप्लीकेट रो नंबर नहीं हो सकते, यानी डुप्लीकेट वैल्यूज नहीं हो सकती। तो रोल नंबर ऐसा एक कॉलम है जो हर स्टूडेंट का रोल नंबर डिफरेंट होता है। ये नहीं होगा कि अहमद का भी 1 है, राज का भी 1 है, एशली का भी 1 है, ऐसे नहीं होगा। राइट। तो जो जो कॉलम में ईच एंड एवरी वैल्यू डिफरेंट होती है, उसको आप प्राइमरी की सेट कर लीजिए। तो यहाँ ये रोल नंबर है, क्योंकि फर्स्ट नेम भी हो सकता है, इसका नाम भी अहमद हो सकता है, इसका नाम भी एन हो सकता है, लास्ट नेम भी सेम हो सकते हैं, मे बी 2-3 स्टूडेंट्स एक घर में रहे, एड्रेस भी सेम हो सकते हैं, मे बी वो सेम फोन शेयर कर रहे हो, शेयर ये भी हो सकता है, एज भी सेम हो सकती है, लेकिन रोल नंबर एक ऐसा कॉलम है जो सेम नहीं हो सकता। तो रोल नंबर का अगर आपने इस टेबल में भी सेट किया है प्राइमरी की, तो आपने यही कॉलम सेकंड टेबल में भी सेम कॉलम लिखना होगा। लेकिन यहाँ पे ये फॉरेन की कहलवाएगी, जो मैं आपको बाद में बताऊंगी। जब दोनों में एक कॉलम सेम है, तो बिल्कुल हम कुछ पार्ट इस टेबल से भी रिट्रीव करवा सकते हैं, कुछ इससे भी करवा सकते हैं। अब ये बन जाएगा रिलेशनल डेटाबेस। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जो मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी कि एक्सट्रैक्टिंग का मीनिंग है कि कैसे हम रिट्रीव करवा सकते हैं और डाटा को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, दैट इज स्टोर्ड इन द रिलेशनल डेटाबेसेस। यानी अभी तो मैंने आपको 2 टेबल बताए हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी। अगर 3 टेबल आपके पास हैं, तो तीनों में रोल नंबर का कॉलम होना चाहिए। उस सूरत में हम थोड़ा सा डाटा यहाँ से ले सकते हैं, कुछ डाटा सेकंड टेबल से और कुछ थर्ड टेबल को मिला के भी डाटा को हम रिट्रीव करवा सकते हैं। कैसे होगा ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। मीनवाइल आपने क्या करना है, इसको आराम आराम से पढ़ना है। कोई पॉइंट समझ में नहीं आया आप पूछ सकते हैं, लेकिन साइमा अकेडमी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, और बहुत शुक्रिया।